हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसको एमपीईएसपी के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई है ट्रेनिंग ऑफिसर्स के पदों के लिए, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 17 जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक भर सकते हैं। इसमें जिन कैंडिडेट के पास में 10th ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग या कंप्यूटर नॉलेज है, तो वो कैंडिडेट वेरियस डिसिप्लिन्स के लिए इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी जो निकाली गई है वो 1100 से भी ज़्यादा पदों के लिए यहाँ पे निकल के आई। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट esp.mp.gov.in के ऊपर आना है। वहाँ पे आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट वो देखने को मिल जाएगा। ये डिटेल एडवर्टीज मैंने पहले ही यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, काफ़ी बड़ा एडवर्टीजमेंट, इसलिए शॉर्ट में अपने इसको समझने का प्रयास है वो यहाँ पे करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी है वो दे रखे। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे वैकेंसी जो निकल के आएगी वो निकाली गई है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से। यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 31 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2026 के बीच में है वो यहाँ पे भरा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये रखे गए हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी है जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए 250 रुपये है वो यहाँ पे है वो रखे गए। और सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क यहाँ पे है वो नहीं रखा गया। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर 60 रुपये है वो अलग से चार्ज है वो यहाँ पे पेड करना होगा। एग्जाम है वो कब कंडक्ट की जाए, तो ITI परीक्षा 2026 जो कि 27 फरवरी 2026 से यहाँ पे स्टार्ट होगी। 7:30 से 8:30 की शिफ्ट होगी, 12:30 से 1:30 की शिफ्ट यहाँ पे है वो रहने वाली है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण जो निर्देश वो पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में उत्तर अंकित करने का समय वो 9:30 से 11:30 बजे या 2:30 बजे से 4:30 बजे, 2 घंटे का आपका टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। आपको अपना जो आधार कार्ड है उससे का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इसके साथ ही जब भी एग्जाम सेंटर के लिए आप जाओगे तो आपके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है वो यहाँ पे होना जरूरी है। नीचे आपको फिर इसकी इंडेक्स है वो दे रखी है कि इसके बारे में आपको सारी जानकारी है वो डिटेल्स के अंदर बता रही है। लेकिन अपन जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही यहाँ पे देखने वाले। अब यहाँ पे एज लिमिट है वो क्या क्या रखी गई है, तो यहाँ पे सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों के लिए 21 से 40 वर्ष है वो यहाँ पे रखी गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले राजपत्रित कार्यपालक के लिए और लोक सेवा आयोग की पद्धति से 12 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए जो 18 से 40 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट है वो रखी गई। तो एज लिमिट आप यहाँ पे चेक कर वो डिटेल्स के अंदर कर सकते हैं। अब अपन नीचे चलते हैं तो इसकी जो वैकेंसीज है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है वो करेंगे। तो इसका जो एग्जाम आएगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सभी ट्रेड्स के लिए 75 जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के वो आपके ट्रेड से संबंधित आएंगे, और 25 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के वो आपके 10th के स्टैंडर्ड के होंगे, जिसमें विज्ञान है वो गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान हो रहेगी। इसके साथ ही इसका रिजल्ट है वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पब्लिश किया जाएगा। जब कैंडिडेट का सिलेक्शन है सबसे पहले तो यहाँ पे रिटन एग्जाम कंडक्टर वो किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 40% है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भर्ती कौन कौन से पदों के लिए यहाँ पे निकल के आई है, तो वो आप यहाँ पे है चेक कर सकते हो। उनकी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे दे रही है। टोटल है वो 37 प्रकार के जो पद है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई। 1120 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल के आई है। तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कौन कौन से पदों के लिए बैकलॉग वैकेंसी है या फिर यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी है। वो बैकलॉग वैकेंसी है, डायरेक्ट वैकेंसी है, उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 35, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 3, प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक की सीधी भर्ती में 52, बैकलॉग में 6, प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 28, बैकलॉग में 1 है, ड्रोट्समैन सिविल की 21 है, सीधी भर्ती में बैकलॉग में 4 है, इलेक्ट्रीशियन की 222 है, सीधी भर्ती में इलेक्ट्रीशियन की बैकलॉग में 5 है। फिर कोपा की यहाँ पे 128 वैकेंसी है, बैकलॉग में 4 है। फिटर की 134 वैकेंसी है, बैकलॉग में 2 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद मैथ्स और ड्राइंग है इसकी 142 वैकेंसी डायरेक्ट है, और बैकलॉग में 5 वैकेंसी है। वेल्डर की 82 वैकेंसी है। उसके बाद मोटर मैकेनिक की 36 वैकेंसी है, टेक्नीशियन की 56 वैकेंसी है, टर्नर की 10 वैकेंसी है, स्विंग टेक्नोलॉजी की 25 वैकेंसी है, मशीनिस्ट कंपोजिट की अपन बात करें तो उसकी 20 वैकेंसी है, कारपेंटर की 15 वैकेंसी है, ट्रैक्टर मैकेनिक की 20 वैकेंसी है, सर्वेयर की 8 वैकेंसी है, प्लम्बर है उसकी 8 वैकेंसी है, और यहाँ पे बेसिक जो कोस्टोमोलॉजी है उसकी 10 वैकेंसी है, और कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटेनेंस की 8 वैकेंसी है। कार्यालय से एक सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 वैकेंसी है, प्रशिक्षण अधिकारी फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन की 2 है, फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग की 2 है, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर की 2, स्टेनो अंग्रेजी की 6,
सामाजिक अध्ययन की 2, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक की 5, उसके साथ ही ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक बैंगलोर की 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो 1120 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गई, बड़ी वैकेंसी है वो निकल गई, लेकिन अब उसपे है कैंडिडेट्स है उसके लिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन और पदनाम वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहेगी तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसमें जो भी कैंडिडेट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, उसमें कैंडिडेट हाई स्कूल है वो पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। इसके साथ ही ITI पास आउट का सर्टिफिकेट है वो भी कैंडिडेट्स के पास में होना जरूरी। रिजर्वेशन की कैटेगरी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, उस रिजर्वेशन की कैटेगरी का भी आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे रही है। वेतनमान आपको क्या मिलेगा, 32,800 से 1,03,600 रुपये आपको यहाँ पे वेतनमान है वो यहाँ पे मिलने वाला है। इसी प्रकार से जो सारी वैकेंसी आप लोगों को दे रखी है डीजल मैकेनिक की हो चाहे और हो, तो इसमें आपको अपनी 10th और ITI पास आउट है वो आप लोगों के पास में यहाँ पे होने जरूरी है। इसकी सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो देखने को मिल जाएगी, या कैंडिडेट के पास में है वो यहाँ पे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री या कैंडिडेट के पास में यहाँ पे 2 वर्षीय या 3 वर्षीय जो भी डिप्लोमा है वो कैंडिडेट के पास में होना जरूरी। तो सारी कुल मिला के यहाँ पे बात करें तो 10 प्लस ITI की क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगी गई है, या फिर आप लोगों से यहाँ पे है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या फिर आपके पास BE BTech की क्वालिफिकेशन सभी प्रकार के पदों के लिए यहाँ पे होने जरूरी है। सारी सैलरी वगैरह सारी डिटेल्स आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपको दे रखी है, तो इसी के हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन थोड़ा सा लंबा जरूर है क्योंकि इसमें सभी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों को अलग अलग दे रखी है, लेकिन आप इसको डिटेल्स के अंदर रीड आउट कर सकते हैं इसको डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि 87 पेज का ऑफिशियल PDF दे रखा है जिस वजह से इसको पढ़ने में समस्या आ रही है। तो टोटल 1120 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है, तो जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन वैकेंसी जो निकाली गई है वो MP डोमिसाइल्स के लिए ही यहाँ पे निकल के आई है, तो इस चीज़ का कैंडिडेट को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। ये MP डोमिसाइल से है वही इस पदों के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे सारी जानकारी है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स के अंदर नीचे और दे रखी है, काफी लंबा थोड़ा नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है उसके बारे में भी आपको सारी डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा। अब यदि आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो आपको MP ESP की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको उसका लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो है वो आपको जानकारी दे रखी है। इसमें आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। सारी जानकारी इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आपको दे रखा है, लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप लॉगिन करके और अपनी डिटेल्स है उसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। PS OTG सिटीजन जो भी है उसके हिसाब से सबसे पहले आपको साइन अप यहाँ पे करके और आप यहाँ से साइन अप है वो भी कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे है देखने को मिल ही जाएगा, तो इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों बड़ी वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो जिसमें कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। अवेलेबल सर्विसेज दे रखी है, कैंडिडेट की प्रोफाइलिंग है वो भी आपको दे रखी है। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पे दे रखा है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपकी प्रोफाइल है उसको आप यहाँ से रजिस्टर है वो कर सकते हो, हाँ या ना आपको यहाँ पे चूज करना है। लॉगिन का ऑप्शन चूज नहीं करना है, बल्कि आपको कैंडिडेट प्रोफाइलिंग का ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, फॉरगेट पासवर्ड हो गया तो उसको यहाँ पे रिट्राइव कर सकते हो। रिप्रिंट है प्रोफाइल उसको आप यहाँ से है वो या डॉक्यूमेंट अपलोड कर मोबाइल नंबर अपडेट आप यहाँ पे कर सकते हो। सर्च कैंडिडेट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वो भी यहाँ पे कर सकते हो, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा जहाँ से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।